आपने बहुत से लोगों से या बहुत आयुर्वेद डॉक्टर से सुना होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके रोगों को जड़ से मुक्त कर देती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। अगर सच में आयुर्वेदिक इतनी कारगर है तो सोचने वाली बात यह है कि भारत में इतनी प्रचलित क्यों नहीं है? क्यों हर घर में आयुर्वेद इज़ नॉट फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के सिद्धांत सनातन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें विश्वास रखती है और कुछ भी रिजेक्ट नहीं करती है। इसलिए आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन को भी रिजेक्ट नहीं करती। एक समय था जब सभी धर्म अपने स्पिरिचुअल को भूल गए और अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग भी कम हो गई थी। जब अहंकार बढ़ गया तब स्पिरिचुअल मेडिसिन का प्रचार कम हो गया। आयुर्वेद कॉलेजेस और आयुर्वेद विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए और किताबें जला दी गई। आपने सुना होगा एक प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो पटना में एक मुख्य यूनिवर्सिटी थी, जो सिल्क रोड के बीचों बीच स्थित है, जहाँ स्टूडेंट्स चाइना, तिब्बत, मिडल ईस्ट और यूरोप से पढ़ने के लिए आते थे। समय समय पर भिन्न विदेशी आक्रमण द्वारा तोड़ा गया था, फिर भी आयुर्वेद की चिकित्सा लोगों द्वारा चुपके से प्रैक्टिस की गई थी। आयुर्वेदिक सिद्धांत गुरु शिष्य परंपरा से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वैसा ही शब्द रूप में पास ऑन किया गया। फाइनली 1920 में आयुर्वेदा फिर से प्रचलित हुआ और विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट साथ ही साथ यूनिवर्सिटी फिर से बनाई गई। और इसका रिजल्ट ये रहा कि अब करंटली 150 से ज़्यादा आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अच्छे से वर्क कर रहे हैं और पेशेंट्स को निरोगी होने में सहायता कर रही है। इस तरह आयुर्वेद बिना किसी को रिजेक्ट करे बिना और किसी दूसरी पैथी को अपमान किए बगैर धीरे धीरे लौट रही है और लोग इसे अपना रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि प्राचीन समय में ऋषि और गुरु बिना किसी एक्सरे मशीन, MRI या मॉडर्न तकनीक के बिना ही ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ज्ञाता थे और उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान मंथ टू मंथ होने वाले डेवलपमेंट के बारे में भी सटीक रूप से आयुर्वेद में लिखा था, जो आज भी हम मानते हैं और इसे कोई गलत साबित नहीं कर पाया। और तो और पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के बारे में भी आयुर्वेद में सटीक रूप से दिया गया है, जो आज भी मॉडर्न साइंस द्वारा स्वीकार किया गया है और माना गया है। द ओल्डेस्ट मेडिसिन दैट इज़ आयुर्वेदा अब रीडिस्कवर हो रही है। हमें इसके रिजल्ट से US जैसे बड़े और विकसित देशों में इसकी डिमांड बढ़ती नज़र आ रही है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद प्राचीन ग्रंथ है जिसे मॉडर्न साइंस अब तक झुकला नहीं पाया है और इसके सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर है जितने पहले थे। कुछ चेंजेस जो ज़माने के हिसाब से बदलाव किए जाने थे वो होते रहे हैं और आयुर्वेद में साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा साइंटिफिक प्रूफ भी लोगों को दिए जा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद अपना स्वस्थ रहे।